क्या वाकई में पीएम मोदी डर गए हैं कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं? क्योंकि यह चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति पद चुनाव से ठीक पहले, जी हां, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा उससे ठीक पहले, एक रात पहले, यानी कि 8 तारीख की शाम को डिनर हो रहा है। 425 सांसद, गिनती होगी, 425 सांसद होगी। कौन आया, कौन किधर गया, आया या नहीं आया, मगर उससे पहले 3 दिन पहले सभी एनडीए के सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। कहा है कि दिल्ली में रहिए। आखिरकार इतनी बड़ी तैयारी चल क्यों रही है? वो भी तब जब एनडीए के पास नंबर है, या फिर वाकई में मोदी और शाह को डर है कि कहीं दक्षिण लॉबी उनका खेल ना बिगाड़ दे, कहीं नायडू के कुछ सांसद या जगनमोहन रेड्डी या फिर एआईडीएमके के कुछ सांसद मिलकर इधर से उधर वोट ना करते। इसलिए सबको डिनर पर टटोल लिया जाएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। ऐसे में सीक्रेट बैलेट से पहले देश की राजनीति में, खास तौर पर बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है। उससे कुछ संकेत अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि धनखड़ के इस्तीफा होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो इस्तीफा आज भी रहस्यमय तरीके से हुआ इस्तीफा माना जाता है। अभी तक बीजेपी नहीं बता पाई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। वहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जस्टिस रेड्डी, दक्षिण की सियासत से आते हैं, उनकी जो सक्रियता है उसने भी बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। इसलिए माना जा रहा है कि इस डिनर पर सांसदों को बुलाना मोदी और अमित शाह की मजबूरी हो गई है। खबर देखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके बाद कुछ आंकड़ों का भी हम जिक्र करेंगे। 8 सितंबर को, यानी कि 9 सितंबर जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, उससे ठीक पहले यह डिनर। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को एक टेबल पर ला रहे हैं, आइए खाना खाएं। अब सवाल यह कि भाई नंबर तो है, जब नंबर आपके पास है तो फिर इस डिनर के पीछे की रणनीति क्या है? क्या बीजेपी इस बात को लेकर वाकई में डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए? तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या अपने हाथ में खुद कमान ले चुके हैं? आंकड़े देखिए, ये आंकड़े जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी एनडीए खेमा मजबूत है, मगर खेल कुछ और भी है। लेकिन पहले ये आंकड़ों पर गौर फरमाइए। लोकसभा का गणित देखिए। लोकसभा का गणित बताता है कि कुल 542 सांसद मौजूदा वक्त में संसद के भीतर हैं, जबकि सरकार के साथ 293 सांसद हैं, यानी कि एनडीए के पास 293, जबकि विपक्ष के पास, आंकड़े पर गौर फरमाइए, 249 सांसद हैं। और इनमें से जो गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो कुल सांसद हैं 15, यानी कि वो ना तो एनडीए गठबंधन के हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक के। अब राज्यसभा का गणित देखिए। राज्यसभा में कुल मिलाकर 240 सांसद हैं। सरकार के साथ 134 सांसदों का अमला है, जबकि विपक्ष के पास यहां भी 106 सांसदों की ताकत है। अब गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसदों की राज्यसभा में संख्या देखिए। जहां एक तरफ लोकसभा में 15 सांसद थे, जहां पर आंकड़ा 30 सांसदों का है। और यहीं पर ही खेल माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। और ऐसे में सरकार का तर्क यह है, सरकार का पक्ष रखने वाले नेताओं का तर्क यह है कि उनके पास 427 सांसदों का नंबर है। और यहीं पर ही क्या ताकत दिखाने का मौका एनडीए के पास है, तो फिर डर क्यों है? बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही। चर्चाएं तो यह भी है कि बकायदा बीजेपी के कुछ नेताओं को, सांसदों को, एनडीए के सांसदों को जिम्मा दिया गया है, मंत्रियों को, कि राज्यों के हिसाब से जिम्मेदारी बांट लीजिए। बीजेपी नेताओं को जिम्मा दिया गया है कि आप किस राज्य के सांसदों से वोट करवाएंगे। इन सांसदों को जिम्मा दिया है किसी का वोट नहीं कटना चाहिए। पहली वजह तो यह है इस डिनर के पीछे। दूसरी बड़ी वजह यह, 8 तारीख को डिनर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मोदी और अमित शाह देख लेना चाहते हैं कि वाईएसआर, बीजेडी और बीआरएस भी
क्या वाकई में 9 तारीख को अगले दिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। इसलिए जो एनडीए के सांसदों की बैठक है वो 425 सारे के सारे सांसदों को बोला गया है, सभी मौजूद रहेंगे इसी डिनर में। महत्वपूर्ण बात यह, अब गौर कीजिएगा, ऐसी कोई मीटिंग एनडीए की पॉलिटिकल जो मीटिंग होती है ना, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाकर की जा सकती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, मगर फिर भी मोदी जी डिनर देने का मन यूं ही नहीं बना रहे, सभी सांसदों को यूं ही नहीं बुला रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह नायडू भी है। बकायदा हमने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है एनडीए को एकजुट रखने की, जैसे कि पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी गई है कि आप यूपी का प्रभार संभालेंगे, यूपी की जिम्मेदारी आपकी, यूपी के सभी सांसदों से वोट आप करवाएंगे। जबकि संजय जायसवाल बीजेपी के एक और एमपी, उनको जिम्मेदारी दी गई है, चिराग पासवान को जिम्मेदारी दी गई है। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी अपने सारे घोड़े खोल चुके हैं। बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सब क्यों करना पड़ रहा है नंबर होने के बावजूद। ऐसा इसलिए कि जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात हुई तब ऐसी बात जो कोई ना कोई परेशानी मोदी को दे रही है। सिर्फ बात क्रॉस वोटिंग के डर की नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है, जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया। बात ठीक है, बहुमत है एनडीए के पास, आराम से वो उपराष्ट्रपति पद के चेहरे को जितवा सकती है बड़े इजीली तरीके से। तो फिर ये डिनर डिप्लोमेसी के पीछे का असली पॉइंट क्या है? 425 सांसदों को बुलाकर आखिरकार मोदी क्या जतलाना चाहते हैं? क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कोई इधर से उधर ना भाग जाए, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होगा। उसके पीछे वजह क्या जगदीप धनखड़ भी है? अब जगदीप धनखड़ को लेकर खबरें उड़ रही हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिरकार उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया और वो गए छतरपुर के एक फार्म हाउस में, और जिस फार्म हाउस में वो शिफ्ट हुए हैं वो भी किसी एक नेता का बताया जा रहा है, हरियाणा के बड़े नेता का। और इस घर में ना केवल वो शिफ्ट हुए हैं बल्कि जगदीप धनखड़ कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। खबरें हैं, अब इन खबरों में कितना दम है ये मालूम नहीं। और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अभय चौटाला का ये फार्म हाउस है जहां पर वो धनखड़ जी शिफ्ट हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब थी लेकिन वो टेबल टेनिस खेल रहे थे। खबरें इस तरह की, खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन अब सवाल यह कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में धनखड़ भी एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या? ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि धनखड़ आखिरकार क्या वाकई में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभय चौटाला के फार्म हाउस के पीछे जाने के पीछे भी वजह क्या यही है कि भाई कहीं चुनाव लड़ने का मूड तो नहीं है उनका। खैर उनका जो भी मूड हो, लेकिन अमित शाह और मोदी ने यह डिनर बुलाया क्यों? यह डिनर डिप्लोमेसी क्यों? जानते हैं इसके पीछे एक वजह और है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका वो राजनीतिक बयान जिसमें यह दावा किया गया कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में नई सरकार बनेगी। अब ऐसे में मोदी ये टटोल लेना चाहते हैं कि ये 425 एनडीए के जो सांसद हैं वो डिनर पार्टी में आते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के पीछे कोई आधार तो नहीं है। 6 महीने की मेहनत और 6 महीने का मेहमान होने का दावा सरकार का, ऐसे में बीजेपी खेमे में खलबली है, क्योंकि विपक्ष का जो विश्वास है वो 6 महीने की सरकार गिरने के दावे के आधार पर है। अब इसमें कितना दम है ये हमें मालूम नहीं, मगर इस बयान को शायद मोदी और अमित शाह बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तभी तो मोदी जी ने अपने मंत्रियों को कह दिया है कि 100% वोटिंग एनडीए के पक्ष में होनी चाहिए, जितने भी अपने सांसद हैं। यह जतलाने की कोशिश होगी कि देखिए एकजुट है एनडीए का कुनबा। मगर अब इसके उलट अगर गिनती 5-10 सांसदों की भी इधर से उधर हुई तो बहुत बड़ी फजीयत हो सकती है मोदी और अमित शाह की। इसीलिए चुनाव की एक रात पहले वोटिंग का जिस वक्त होगा उससे एक रात पहले ही गोटियां फिट कर लेना चाहते हैं मोदी और अमित शाह। इसलिए इस डिनर के पीछे की कहानी यही बताई जा रही है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन दरख्वास्त आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।